प्राचीन काल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य न केवल वीर थे, बल्कि लोगों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन एक योगी उनके दरबार में आया और बोला, हे राजन, यदि आप सच में वीर और बुद्धिमान हैं, तो मेरी एक इच्छा पूरी करें। शमशान घाट में एक पीपल के पेड़ पर बेताल नाम का रहस्यमयी प्राणी लटका हुआ है। उसे मेरे पास ले आइए। लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में यदि आप बोलेंगे तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने योगी की बात मान ली और बेताल को लाने के लिए शमशान घाट की ओर चल पड़े। अंधेरे में शमशान घाट डरावना दिख रहा था। चिता की लपटें और विचित्र आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहे। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सा प्राणी लटका हुआ दिखाई दिया। वो बेताल था। राजा ने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और योगी के पास ले जाने लगे। तभी बेताल ने अपनी चालाकी दिखाई और कहा, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यदि आपने उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो आपका सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की चुनौती स्वीकार कर ली। बेताल ने राजा को एक विचित्र कहानी सुनाई। एक राज्य में 3 युवक एक ही स्त्री से विवाह करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश वो स्त्री एक दिन अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई। पहला युवक उसके शव के पास बैठकर विलाप करता रहा। दूसरा युवक शव को चिता से उठाकर तीर्थ स्थान ले गया, और तीसरे युवक ने अपनी विद्या से उस स्त्री को फिर से जीवित कर दिया। अब बताओ राजन, उन तीनों में से उस स्त्री का सच्चा पति कौन था? राजा विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, वह युवक जिसने उस स्त्री को जीवित किया वही उसका सच्चा पति है, क्योंकि जीवनदान देना सबसे बड़ा कर्तव्य और प्रेम का प्रमाण है। बेताल ये सुनते ही ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, आपने सही उत्तर दिया, लेकिन आप बोले इसलिए मैं लौट रहा हूं। इतना कहकर बेताल राजा के कंधे से उड़कर वापस पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर से बेताल को कंधे पर उठाया और चल पड़े। बेताल हर बार नई नई कहानियां सुनाता और राजा से उत्तर पूछता। राजा की बुद्धिमानी हर बार सही उत्तर देती, लेकिन बेताल अपनी चालाकी से लौट जाता। ये सिलसिला बार बार चलता रहा। बेताल की कहानियां राजा विक्रमादित्य के लिए पहेली थी, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। आखिरकार जब बेताल ने अपनी आखिरी कहानी सुनाई और राजा ने उत्तर दिया, तो बेताल ने कहा, राजन, आप में अद्भुत साहस, धैर्य और बुद्धिमानी है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो योगी आपकी परीक्षा ले रहा है? वो आपको बलि चढ़ाना चाहता है ताकि वो अमर हो सके। राजा विक्रमादित्य को सच्चाई का पता चला। उन्होंने बेताल के परामर्श के अनुसार उस योगी का सामना किया और उसकी चाल को नाकाम कर दिया।